नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी, जलप्रपात और झील से संबंधित प्रश्न। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो भ्रंश घाटियों में बहने वाली जितनी भी नदियां होती हैं, वो समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है और जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर की लंबाई में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरेन। तो लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब झीलों का जिला जिस किसे बोला जाता है, तो उसे नैनीताल को बोला जाता है। तालों में नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है और यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस झील का नाम पड़ा है नैनीताल। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, शरावती नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो यह कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात यह शरावती नदी पर स्थित है। जोग प्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक नदी शरावती नदी पर स्थित है और यह 4 छोटे छोटे प्रपातों में जैसे राजा, राकेट, रोरर और दाम ब्लाचो से मिलकर बना है। इसका नाम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या वेम्बनाड झील? तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली, तो इसको देखेंगे। या यमुना और गंगा दोनों में मिलती है ये। घाघरा, गोमती, कोसी या बेतवा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी गंगा यमुना में मिलने वाली नदी है। तो इसमें देखते हैं, जो बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। यह 12मासी नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है और दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागर, आंतरिक प्रवाह, अनिश्चित प्रवाह या बंगाल की खाड़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बंगाल की खाड़ी। तो खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या कावेरी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी
गोदावरी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता। तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहाँ सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील, पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में 97% या लगभग 98% भाग है, और तमिलनाडु में लगभग 2 या 3% भाग। इसकी सीमा पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप झील है ये, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रायद्वीप प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी। कावेरी नदी अरब सागर से नहीं मिलती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ पूर्व की ओर, कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। कयाल क्या है? तराई मैदान, दक्कन पठार की रेगड़, गंगा डेल्टा, केरल के लैगून। तो कयाल क्या है दोस्तों? तो ये केरल के लैगून है। ऑप्शन नंबर डी, केरल के लैगून। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाते हैं, तो उसे अनूप या लैगून कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वत से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से या काराकोरम पर्वतमाला से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर, जोन्हर राहू पर, दसोंग कांची पर या लोध बाकर पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन युग में सुमेलित नहीं है, तो लोध बाकर ये सुमेलित नहीं है। तो लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात, इसको बोला जाता है लोध जलप्रपात, या इसे बूढ़ा बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी या धनसिरी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं 17 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिहांग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे सांगपो के नदी के नाम से, और असम में सदिया और धुबरी के बीच इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर सिरभूखी, दामोदर बराकर या दामोदर कोनार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर भेड़ा। रजरप्पा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है।
ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो भूटान, नेपाल और भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक, तो सबसे पहले ये चाइना से निकलता है, तिब्बत यानी कि जो चीन अधिकृत है, उसके बाद भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। तो सही आंसर हो जाएगा लूनी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है और यह कच्छ के रण यानी कि दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। लोक लोकटक है एक घाटी, नदी, झील, पर्वतमाला। तो लोकटक एक प्रकार का झील है। लोकटक एक झील है जो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य इसी झील के समीप स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज, ब्यास, रावी या हुंजा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सतलुज का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से होता है। चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो चंबल नदी का जो प्रवाहित होने के राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलता है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील है, खारे पानी की झील है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह एक लैगून झील है, जैसे अनूप झील भी बोला जाता है, जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।